कोई भी सेट अपने अंदर नहीं होता है सर, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ए देखिए सेट ए के अंदर नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई सेट खुद को नहीं बिलोंग कर सकता, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ये बात एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो रसल पैराडॉक्स में क्या है, रसल ने कहा सर कि एक सेट बनाइए आप लोग, उसका नाम रखिए सेट ऑफ ऑल सेट्स। उसका नाम रखिए क्या, सेट ऑफ ऑल सेट्स। इस सेट के अंदर कौन आएगा, मान लो इसको हम लोग बोल रहे हैं एम। कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स पॉसिबल। एक हमने सेट बनाया जिस सेट के अंदर हमने सारे के सारे पॉसिबल सेट्स का कलेक्शन ले लिया। हम एक ऐसा सेट बनाना चाह रहे हैं, दुनिया के जितने भी पॉसिबल सेट हैं उन सभी सेट्स को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, एक नया सेट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर क्या, हम मान के चले कि पूरे सेट आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन यहां पर समस्या ये वाली आ जाएगी ना, इसके अंदर आप बाकी सारे तो सेट भर दोगे, लेकिन एम भी तो एक खुद सेट बन गया ना। जैसे ही आपने एम, क्या एम खुद भी एक सेट है, लेकिन एम के अंदर नहीं होगा। कोई भी सेट अपने अंदर नहीं होता है ना। तो आप बना रहे थे ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं, लेकिन देखिए इसके अंदर ये सेट एम ही नहीं आया। तो ऐसा सेट बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसी को सर हमारा रसल पैराडॉक्स कहा गया है। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग, सिंपल बात है एकदम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सभी सेट्स को आप एक सेट के अंदर चाहें लिख लें तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो नया सेट बनेगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है सर, कि अभी के लिए ये एक हमने सेट लिया है और हम कोई नया सेट बनाएंगे तो इसके एलिमेंट्स का यूज करके बनाएंगे। फिलहाल के लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। फिलहाल के लिए है ये, हमेशा के लिए ये सत्य नहीं है। तो हमने क्या करा, इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का यूज करके एक सेट बना लिया, सेट ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है, जो अपने एलिमेंट्स की मदद से एक नया सेट बना रहा है। ठीक है, तो सेट ए हमारा आया यूनिवर्सल सेट की मदद से। अच्छा, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। सिंपल है। अलग अलग समय में यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। कॉन्टेक्स्ट अगर बदलेगा तो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बदल जाएगा। यूनिवर्सल सेट हम और कुछ भी ले सकते थे, ये ले सकते थे, है ना। इसकी मदद से हम कोई नया सेट बनाते तो ये सेट ए बोला जाता है ना। अच्छा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करने से आता है। तो u माइनस ए कितना आएगा, u माइनस ए आएगा हमारा 4, 5, 6। सिंपल बात, समझ गए। अच्छा, यहां पर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा d, e, f। ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट अगर आपको दिया गया है और कोई भी सेट ए दिया गया है और आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए के एलिमेंट्स को क्या करो, आप यू से हटा दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स से जो सेट बनेगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। एक चीज़ और देखिए सर आप लोग, अब मुझको जो जो चीज़ें याद आती जा रही हैं, एक क्रम से नहीं है ये सारी चीज़ें, जो चीज़ ज़रूरी है और इस चैप्टर में आगे यूज़ होगी उसको मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। इसको आपको अगर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है तो 11वीं 12वीं की NCERT का सहारा आप लोग लीजिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए। पहली प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। अब कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, जैसे सबसेट मैंने आपको क्या बताया था, सबसेट बताया था मैंने आपको x बिलोंग्स टू a अगर इंप्लाई कर जाए x बिलोंग्स टू b, देन a क्या होगा, सबसेट होगा b का, है ना। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाना मैं भूल गया हूँ, लेकिन आगे
बात मुझको ध्यान रहेगी, मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान मत होइए, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं सर। ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद में आसानी से काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी बता पाएंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, तो एग्जाम्पल भी साथ में ले रहे हैं हम लोग। बी ले रहे हैं 1 2 3 4 और ए ले रहे हैं 1, 2। तो ए देखिए बी का क्या है, सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। करके देख लीजिए, ए यूनियन बी आप करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन कौन है, 1 2 है। तो 1, 2 ये सेट कौन सा है, ये सेट ए ही है। तो इसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, सेट ए के बराबर होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसका एग्जांपल देखिए, जो फाई होता है हमारा, जो फाई होता है या एम्प्टी सेट होता है वो तो हर किसी का सबसेट होता है। फाई क्या होता है, हर किसी का सबसेट होता है। तो फाई जो है सबसेट ऑफ ए होगा ही, फाई क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा ही। और अगर हम क्या करेंगे, फाई का यूनियन लेंगे ए के साथ में तो क्या आएगा, ए आएगा। और फाई का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ में तो फाई आएगा। इससे एक बात हमें और पता चली कि एम्प्टी सेट के साथ में अगर किसी भी सेट का आप यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट के साथ में अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं करके, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर, जैसे देखिए 1 + 2 है, इसको हम लोग 2 + 1 भी लिख सकते हैं। दोनों का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। अच्छा 3 × 2 को 2 × 3 लिख सकते हैं, इसका भी आंसर कितना आएगा, दोनों केसेस में 6 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑपरेशन कि इधर उधर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं अगर उनका हम लोग स्थान क्या कर दें, चेंज कर दें, और आंसर फिर भी क्या आए, सेम आए, तो हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। अब इसको ग्रुप थ्योरी में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। अच्छा जैसे माइनस के केस में देखिए, तो माइनस के केस में 1 - 2 करेंगे, और अगर माइनस के अराउंड आप क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा क्या, +1। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है सर। समझ गए बात, नहीं समझ गए। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर आप प्लेसेस को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें ऑपरेशन के अराउंड और फिर भी आंसर सेम आए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रूल हैं। पहला रूल है ए यूनियन बी हमारा किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के, कोई अंतर नहीं आएगा। सेट ए अगर हमारा 1 2 3 है और सेट बी क्या है हमारा, ए कामा बी है, ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 ए 1 2 3 कामा ए कामा बी। और बी यूनियन कितना आएगा, बी यूनियन ए आएगा, ए कामा बी 1 2 3। और एक चीज़ आपको और बता दूं, सेट के अंदर आप लोग इनका स्थान चेंज कर सकते हैं, इनका स्थान क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा इंटरसेक्शन के केस में भी यही हो जाएगा, इंटरसेक्शन के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू है। अच्छा डिफरेंस के केस में a - b जो है b - a के बराबर नहीं होता है, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती। लेकिन यूनियन ऑपरेशन में और इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू हो जाती है ना।
उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अगली, क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है सर? दो रूल इसमें भी हैं सर, समझा रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 × 3 × 4 लिखा हुआ है सर, है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किन्हीं दो को लेंगे एक साथ। तो मान लो मैंने 2 और 3 को ले लिया पहले, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 × 4, जो कि आएगा 24। एक तो ये तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका क्या था, पहले 3 और 4 को ले लें। तो 3 और 4 को अगर आप पहले लेंगे तब भी 24 आएगा। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिविटी का मतलब। तो इस केस में क्या करना है, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था। पहले हम ए का बी के साथ यूनियन निकाल रहे हैं, फिर हम लोग सी के साथ निकाल रहे हैं। इस केस में पहले बी यूनियन सी कर रहे हैं, फिर ए के साथ में यूनियन ले रहे हैं। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में भी ये सही रहता है सर, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, समझा रहा हूं सर अभी मैं आपको। ऐसा कुछ हो जाता है, ए यूनियन फिर ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर इंटरसेक्शन बाहर है, यूनियन बाद में है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे अगर ऐसा होता है सर, x × m+n है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, x का m से इंटू करते हैं, फिर बीच में प्लस लगा करके x का n से इंटू करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, सिमिलरली अगर ये ऐसा होता, बीच में माइनस होता, तो x × m करते, फिर बीच में माइनस लगाते और x × n। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले क्या आएगा, ए यूनियन बी आ गया, फिर बीच में जो साइन था वो आ गया, फिर ए यूनियन सी। सिमिलरली यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो 11th-12th में क्वेश्चन ही है ये, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि आप इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाइए। अच्छा अब देखिए, एक चीज़ और होती है, दो सेट दिए गए हैं ए और बी, और सेट ए को आपको अगर दिखाना है सेट बी के बराबर, तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ आप प्रूफ करिए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरी चीज़ आप प्रूफ करिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर आप ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर देंगे तब आप तीसरी बात लिख पाएंगे। देन या इन दोनों को जब आप प्रूफ कर लेंगे, इसका इम्प्लीकेशन होता है कि ए इज इक्वल्स टू बी। तो कभी भी दो सेट को आपको क्या करना हो, इक्वल प्रूफ करना हो, तो आप ऐसा करेंगे। पहला काम ये करेंगे, ए को बी का सबसेट दिखा देंगे, फिर बी को ए का सबसेट दिखा देंगे, तब आप बोलेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी है। ठीक है सर, उसके बाद में अगले लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। एक लेक्चर में और जो चीज़ें थोड़ी बहुत बची हैं वो हो जाएंगी। उसके बाद में मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा, रिलेशन पढ़ाऊँगा। रिलेशन से पहले भी मैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझाऊँगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं कार्टीजन। उसके बाद मैं अच्छे से समझा करके एक चीज़ आपको बताऊँगा। ये सारा बेसिक है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फिर आपको रिलेशन पढ़ाया जाएगा, फिर फंक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर सिमिलर सेट्स पढ़ाए जाएंगे कि दो सेट को हम सिमिलर कब बोलते हैं।
और जैसे ही सिमिलर सेट आपको पढ़ाए जाएंगे फिर कैंटर थ्योरम, फिर आप सिमिलर सेट जानने के बाद में फंक्शन की हेल्प से, मैपिंग की हेल्प से आप क्या करने लगेंगे, किन्हीं भी दो सेट्स को कंपेयर करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे अपना कंटिन्यू करेंगे।